उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में हुए महिला पुलिस सिपाही विमलेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने साथी सिपाही इंद्रेश मौर्य को ही कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इंद्रेश मौर्य की गिरफ्तारी को इस मामले में बड़ी सफलता भी बताया है। गुरुवार को बकायदा बाराबंकी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे मामले में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। आइए आपको बताते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। बाराबंकी पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 3 खास टीमों का गठन किया था, जिन्होंने संयुक्त प्रयास से इंद्रेश मौर्य को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में कई नए तथ्य भी पुलिस के सामने आए। मृतका के जीजा दिलीप पाल ने दावा किया कि पुलिस को विमलेश की स्कूटी 27 जुलाई को ही मिल गई थी, जबकि शव 30 जुलाई को बरामद किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने स्कूटी की बरामदगी को घटनास्थल से दिखाकर तथ्य को छिपाने की कोशिश की है। दिलीप पाल ने यह भी बताया कि उन्होंने एसपी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी मांगी थी। इस पर एसपी ने उन्हें बताया कि इंद्रेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मसौली थाने से प्राप्त की जा सकती है। गौरतलब है कि महिला सिपाही विमलेश पाल का शव 30 जुलाई को मसौली थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में बरामद हुआ था। जिस वक्त महिला पुलिस सिपाही का शव बरामद हुआ, उस वक्त उसकी स्थिति अत्यंत खराब थी, जिससे आशंका जताई गई थी कि किसी ने जानबूझकर हत्या करके शव को वहां फेंका है। इस पूरे मामले में जांच में तेजी लाते हुए बाराबंकी पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी मृतका के परिजन इस पूरे मामले की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। आप सभी लोगों को अवगत कराना है, कल दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना मुहैया में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पर बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी, लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था। और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज़ कहीं और रहती है, कब ज़्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने ये प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो योधेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे भीड़ रहती है और वहाँ पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहाँ से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुँचा। जब ये महिला वहाँ पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहाँ पे रोका, 10-15 मिनट इससे बातचीत करी और फिर वहाँ खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। वहाँ से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर
होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फ़ोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा ताकि वो एलिबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं जहाँ बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है, और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है उससे भी काफ़ी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। तो ये चीज़ें मोटी मोटी निकल के आई हैं, और इसमें हमने जो घटना में प्रयोगकार है वो बरामद की है, जो उसने पाना यूज़ किया था वो बरामद किया है, और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए हैं। तो ये जो घटना है इसमें हमारी सर्विलांस एसओजी और थाने की टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी चीज़ों पे एक साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ये घटना का सफल अनावरण किया। क्यों मारा सर, क्या वजह? ये चीज़ भी पता नहीं। जैसे एक कारण तो मैंने आपको बताया कि ये जो लेडी थी वो चाहती थी कि इसको ये पत्नी की तरह रखे, क्योंकि इसने बाकायदा कोर्ट मैरिज की थी। दूसरा, इस व्यक्ति जो पुरुष कांस्टेबल है, इसने इस महिला के नाम से 2 लोन भी लिए थे। महिला ने इस व्यक्ति के लिए 2 लोन भी लिए थे लगभग 5 लाख रुपए के, और पैसे का लेन देन इनका बना रहता था, जिसमें ये पुरुष इससे पैसे लेता रहता था। तो ये चीज़ें भी इनके बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन से सामने आई। और दावा ये भी किया जा रहा है कि महिला की जो बॉडी मिली थी वो अर्धनग्न थी, और रेप को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे। ये इस पर मैं क्लैरिफिकेशन कल भी हम लोगों ने दिया था, आज भी हम बता दें कि जो पीएम रिपोर्ट है वो आप लोगों से भी साझा कर ली जाएगी, और जो कंप्लेनेंट है उनको भी हमने बताया है। पीएम में जो रेप के बारे में पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा, जो मौत का कारण है वो हेड इंजरी है, जो कि पाने से जो उपयोग हुआ है उससे हुई है। दूसरा, अर्धनग्न स्थिति में नहीं मिली थी, जैसा कि हमने बताया। घटनाक्रम ये टॉयलेट करने गई तो जैसे कोई ये स्वाभाविक चीज़ है, उसने अपने पैंट का हुक खोला, उसी दौरान इसने पीछे से धक्का दिया और फिर गला दबा दिया, तो वो जो पैंट का हुक था वो बिल्कुल खुला हुआ पाया गया सर। अरे पूरा अर्धनग्न अवस्था वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल गलत है। भैया, इससे पहले एक दिन पहले स्कूटी मिलती है, फिर एक जो उस पर जाती है, ढाबे पे जाती है। जो महिला की जो स्कूटी है वो वहीं हाईवे, जैसे मैंने बताया, ये बात कर रहे थे, हाईवे पे खड़ी हुई थी और ये वहीं पे मिली। इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये जो गाड़ी है वो महिला के नाम तो रजिस्टर्ड थी, लेकिन जो उसमें फ़ोन नंबर था वो इस पुरुष का रजिस्टर्ड था। और जैसा कि घटना के बाद इसने रात भर फ़ोन बंद रखा, तो इसको संपर्क भी किया गया कि ये नंबर किसका है, तो क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ था तो वो नहीं पता लगता, और फिर गाड़ी वहीं पे खड़ी कर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।